भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में जानकारी। यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के माध्यम से 1997 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण, संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना है। इसका उद्देश्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति वातावरण प्रदान करना, जो समाज को अवसर को बढ़ावा देता है अथवा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की सुविधा को प्रदान करता है। इंग्लिश में इसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। अब हम इसकी बात को समझ लेते हैं। वो इसलिए कि जो ट्राई है, अगर ये नहीं होता तो पहले एक ही सरकारी दूरसंचार विभाग की कंपनी थी बीएसएनएल। फिर ट्राई ने और सारे लोगों को लाइसेंस दिया, जिससे फिर इस क्षेत्र में दूरसंचार क्षेत्र में एक क्रांति आई और विभिन्न प्रकार की अलग अलग कंपनियां आ गईं, जैसे एयरटेल आई, आइडिया आई। ये सभी को जो रेगुलेट करती है उस संस्था का नाम है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये खबरों में इसलिए है क्योंकि इसने ट्राई ने चीन की इकाई से जुड़े एक समूह द्वारा संचालित 120 हेडर को ब्लॉक कर दिया है, यानी 120 ऐसे हेडर हैं जिनको उन्होंने ब्लॉक किया है। अब इसकी और कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, तो लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना, यानी किसके क्या टैरिफ होंगे, रिचार्ज की क्या दरें होंगी, उससे संबंधित विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करना, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता और मानकों को निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। एक इस तरह से भी समझ सकते हैं, आपने एक नंबर सुना होगा एमएनपी, यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी एक ही नंबर रहते हुए दूसरे सर्विस में पोर्टेबल कर लेना, यानी दूसरे नेटवर्क को यूज़ करना। ऐसी सभी जो रेगुलेटरी कमीशन की जो गाइडलाइंस होती हैं, वो इनके माध्यम से ही, यानी इनसे लाइसेंस लेने के बाद ही एक सारे काम टेलीकॉम कंपनियां कर सकती हैं। ट्राई की संरचना, ट्राई में एक अध्यक्ष होता है, 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, जो सभी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष के पास सामान्य अधीक्षण की शक्तियां होती हैं, यानी उससे संबंधित सभी वो निर्णय कर सकता है। अगली खबर कोलकाता से है। पानी में चलने वाली देश की पहली मेट्रो का ट्रायल बीते 9 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते इसे रोक दिया गया है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यानी पानी में पहली बार कोई मेट्रो चलेगी तो वो हुगली नदी पे चलेगी, जहाँ पे ये करीब 500 मीटर के आसपास का इसका रेंज है, कितनी दूरी से चलना है। अगली खबर है कर्नाटक से। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक राज्य में न्याय विवरण के मामले में सबसे ज़्यादा शीर्ष पर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा औपचारिक रूप से मुकदमों का जो निपटारा हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है। अगली खबर है विदेश व्यापार नीति 2023, जिसे भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया है। भारत का इस बार जो निर्यात लक्ष्य है वो 2030 तक 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनाना है। वर्तमान में ये जो है वो 750 प्लस बिलियन है, क्योंकि इस साल भारत ने एक्सपोर्ट 750 बिलियन का किया था और लक्ष्य है उनका 2 ट्रिलियन का। ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है एफटीपी 2023, इसके 4 मेन स्तंभ हैं। पहला, छूट के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन, यानी निर्यातक, राज्य और जिलों को व्यापार करने में सुगमता, लेन देन की लागत में कमी और ई पहल को बढ़ावा दिया गया है। ई कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना है एवं एससीओ मिट नीति को सुनिश्चित करना है। अब ये एससीओ मिट क्या है, तो विशेष रसायन, जीव सामग्रियों, उपकरण और प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है। इसको मेट दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं हैं, जैसे नागरिक के साथ ही सैन्य अनुप्रयोग में। नए अवयव, ई कॉमर्स पर दिशा निर्देशों की घोषणा की जाएगी। भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, रुपए को वैसे भी कई सारे देश मान्यता दे चुके हैं। सबसे पहले ये काम रूस के साथ शुरू हुआ, जिसे हम रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म कहते हैं। इसके लिए एक वोस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ता है। और मर्चेंटिंग में सुधार, ये भी इसका है। कुछ योजनाएं भी भारत सरकार ने इनको बढ़ाने के लिए किया है। उनमें से एक है एमनेस्टी योजना, निर्यातकों के लिए लंबित प्राधिकरण बंद करना और नए सिरे से शुरू करना। निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर, जैसे 4 निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर यानी टी घोषित किया गया है, फरीदाबाद को, मिर्ज़ापुर को, मुरादाबाद को और वाराणसी को। अब टोटल जो नए शहर हो गए हैं निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर, वो हो गए हैं 3।
टीई के पास निर्यात प्रोत्साहन निधियों तक पहुंच में प्राथमिकता होगी। स्टेटस होल्डर योजना, स्थिति पहचान मापदंडों का पुनरीक्षण किया जाएगा। 2 सितारा और उससे ऊपर के स्तर के धारकों को इच्छुक व्यक्तियों को व्यापार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ईपीसीजी योजना, पीएम मित्र, एवीएस और ग्रीनटेक ईपीसीजी लाभ प्राप्त होंगे। डेयरी क्षेत्र को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट दी गई है। अग्रिम प्राधिकरण योजना एएएस, निर्यात वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात करना होगा। घरेलू टैरिफ क्षेत्र और एक्सेस के आधार पर परिधान और वस्त्र क्षेत्र के निर्यात के लिए विशेष एएएस का विस्तार किया गया है, स्व घोषणा के आधार पर। धन्यवाद।